कि गनीमत जान लो इस मिल बैठने को, गनीमत जान लो इस मिल बैठने को, वरना जुदाई की घड़ी सर पे खड़ी है। किसी को मालूम नहीं कि मौत कब आए, कहाँ आए, किस वक्त आए, सुबह आए, शाम में आए, दिन में आए, रात में आए। किसी शायर ने कहा है कि चौखटे कब्रों की खाली है, इन्हें मत भूलो, जाने कब कौन सी तस्वीर सजा दी जाए। तो मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें मौका दिया है, ये आज इस मैदान में जिसका पूरे साल हमें इंतजार करना पड़ता है और महीनों से इसकी तैयारियां करनी पड़ती हैं, आज अल्लाह ने तकरीबन 1 साल के करीब हो गया है। 1 साल, नवंबर में जलसा होता है कई सालों से, पहले 29 नवंबर का था, अब के 3 नवंबर का है। आप हजरात को वजह मालूम है किस वजह से 20-25 रोज का फर्क रखा गया है। बहरहाल, तो अल्लाह ने 1 साल के बाद ये मौका दिया है कि हमें इस मैदान में और इस जलसे की खूबसूरत शक्ल में हमें बैठने का मौका मिला है। अगर हम मुहासबा करने पे आए, अगर हम हिसाब लगाने पे आए कि पिछले साल जलसे में हमारे इस गांव के अंदर जितने मौजूद थे, क्या सारे के सारे आज भी मौजूद नहीं है, बल्कि बहुत से वो हैं जो उस वक्त हमारे साथ थे, आज वो छोड़ करके रुखसत हो चुके हैं। अब जितने लोग इस वक्त मौजूद हैं, किसके पास गारंटी है कि आइंदा साल का जलसा देखेगा? किसी को मालूम नहीं है। बहुत सौ ने अपनों को छोड़ा और बहुत सौ ने अपनों को खो दिया। मेरे भाइयों, किसी को मालूम नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में फरमाया, वमा तदरी नफ्सुम भी आई अर्जिन तमोत, किसी को मालूम नहीं कि मौत कब आए, किस हाल में आए, सुबह में आए, शाम में आए, दिन में आए, रात में आए, घर पे आएगी, हॉस्पिटल में आएगी, जंगल में होगा, गाड़ी पे चल रहा होगा, रोड पे होगा, कहाँ होगा, किसी को मालूम नहीं है। मौत के बारे में कोई नहीं जानता है। और अल्लाह ने कुरान करीम की आयत में फरमाया, वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, किसी को मालूम नहीं कल क्या होगा, कल के बारे में किसी को मालूम नहीं। तो आप हजरात रात दिन देखते हैं और मुहासबा करेंगे तो पिछले साल वाले अब उनमें से कुछ कम हो गए, आइंदा भी कम हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने शेर आप हजरात के सामने कहा कि गनीमत जान लो इस मिल बैठने को, वरना जुदाई की घड़ी सर पर खड़ी है। मेरे भाइयों, अल्लाह ने मौका दिया और अल्लाह रब्बुल इज्जत न जाने किसके हाथ फैलाने को। एक तो हमें साल में कितनी रातें, 365 रात हैं, 364 रात हम कहीं भी गुजारें, एक रात हम ये अल्लाह वालों की मजलिस में और अपने मदरसे के इस मैदान में जलसे की शक्ल में और मदरसे की इस तकरीब में शरीक हो जाएं, सब मिलकर के बुजुर्गान दीन। मेरे भाइयों, जिस बस्ती से आलिम गुजरते उस बस्ती के कब्रिस्तान के मुर्दों से अजाब भी हटा लिया जाता है। वो हजरात उलमाए किराम, वो बुजुर्गान दीन जिनकी मुलाकात के लिए, जिनसे दुआओं के लिए हम जाते हैं, चलते हैं, वक्त लेते हैं, आज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें मौका दिया है, तो इस मौके को गनीमत समझने की जरूरत है। तो इसलिए आप हजरात से दरखास्त है कि दुआ करके ही सब जाएं। दुआ में हर शख्स की नियत कर ले कि मुझे इंशाअल्लाह कर रहे हैं। अभी मुझे नहीं लगा कि शेखपुरे के मदरसे में जलसा हो रहा, शायद आप लोगों को लगा होगा, इसलिए कि हमारे मदरसे या शेखपुरे का जलसा तो वो है जिसमें इतने जोश के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम को बुलंद किया जाता है कि सामने न हिल जाता है। और आज नहीं हिला जरा सा भी, तो चलो हिला लेते हैं ताकि अल्लाह की रहमत जोश में आ जाए। नाराए तकबीर, लाइट हिली है, लाइट हिली है, शाम में नहीं हिला। नाराए तकबीर। इस महल्ले के लोग मेरे ख्याल से बगैर खाना खाए आ गए, और इसी में हमारे भाई शकील बैठे हैं, मास्टर शहजाद, और इधर ही सारी बड़ी हस्ती बैठी, पता नहीं खामोश क्यों बैठे हैं। अब के इधर वाले महल्ले वाले भी पूरे जोर के साथ मेरा साथ देंगे इंशाअल्लाह। नाराए तकबीर। हाँ, अब के तो हिला, अब के तो हिला है माशाअल्लाह। अब लगा है ये जैसे दूध निकालने वाला दूध निकाल के चला जाता है, तो थोड़ा सा बच्चा थनों में, उसे क्या कहें, डोंके। तो आज इन्होंने डोंके इतने निकाल दिए कि ऐसा लग रहा है कि दूध वाले ने ज्यादा डोंके छोड़ रखे थे। बड़ी हिम्मत की माशाअल्लाह। मैं तो सोच रहा था कि अब क्या आज, क्योंकि असल में अभी तक हाथ में पैसे नहीं आए थे, कागजों में तो खूब आए, कागजों में तो काफी आए थे, हाथ में नहीं आए थे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने माशाअल्लाह ये भी तमन्ना पूरी कर दी। अब चूंकि देखो भाई, 1 साल में आई है ये रात, और अभी कितने बजे हैं, तकरीबन 12:30 बजे हैं।
12:30 बजे हैं, कितनी देर का झटका और झेल सकें? 2 घंटे का? माशाल्लाह, 60 साल से ऊपर चल रहे शायद तुम। साहब कोई 65 साल वाले जब 2 घंटे का झटका और झेल सकें, तो हम जैसे जो 50 से नीचे ही चल रहे, तो हम तो इंशाल्लाह 4-5 का झेल देंगे फजर की अज़ान तक। ठीक है, हाथ उठा के बताओ कौन कौन तैयार हैं? माशाल्लाह भाई बाबा, यही तो बड़ी फख्र की बात है। जिस दिन ये जज्बा कम हो गया, जलसा करना बंद कर दूंगा मदरसे में। ये जज्बा नहीं इंशाल्लाह कम होने का। अब देखो हमारे रफ़ीक मोहतरम हजरत कारी करीम अहमद साहब, और ये बड़ी कुर्बानियाँ रहती है, बड़ी मेहनत रहती है इनके साथ में। बकरा ईद का मौका हो, दूसरा मौका हो ईद का हो, तो इसलिए मैं इनसे दरख्वास्त करूँगा कि आप भी कभी कभी आप कारी एहसान मोहसिन बन जाते हैं, कभी दूसरे बन जाते हैं। यानी आप पे इतने फन है कि किसी की तर्ज में भी नज़म पढ़ सकते हैं, यानी इतनी कलाकारी है। तो मैं कारी करीम अहमद साहब से दरख्वास्त करूँगा कि एक शानदार से नात आप भी सुना दें। उसके बाद हमारी फहरिस्त में 2-3 बुजुर्ग और हैं, और बस 10-10 मिनट का टाइम होगा इंशाअल्लाह। उसके बाद दस्तार